हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से एमपी पटवारी फाइनल कट ऑफ आपको बताने वाला हूं, क्योंकि अब लगभग आपके एग्ज़ाम समाप्त होने के कगार पर हैं। बस 26 तक लास्ट डेट है, लगभग आपके एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं, कुछ ही एग्ज़ाम बचे हैं। तो मैं आपको इस पर फाइनल कट ऑफ बताने वाला हूँ कि इतने नंबर पर आप एकदम सेफ हैं। सभी कैटेगरी वाइज बताऊँगा, साथ ही आपको मेल फीमेल दोनों को फुल कैटेगरी वाइज बताऊंगा, ताकि अगर मेल फीमेल दोनों हैं तो दोनों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अक्सर कर लोग फीमेल की कैटेगरी वाइज नहीं बताते, तो मैं कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ बता रहा हूँ। साथ ही इसमें आपको एक बहुत बम्पर फायदा होने वाला है, आप सभी को पता होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके स्कोर कितने बढ़ सकते हैं या फिर कितने स्कोर आपके बढ़ेंगे। स्कोर बढ़ना तो है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा। तो ऐसे में मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद आपके कितने नंबर इंक्रीज होंगे, क्योंकि जब शिफ्ट वाइज पेपर होता है तब आपके नॉर्मलाइजेशन लगते हैं, अदरवाइज नहीं लगते हैं। तो जब सिर्फ आपको पता है शिफ्ट वाइज पेपर हुए हैं, कई दिन में पेपर हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन लगेगा ताकि बैलेंस किया जा सके। तो उस नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली है, मतलब आपके कितने नंबर इंक्रीज होने वाले हैं, उन सारी चीज़ों में बात करेंगे। हाँ, हो सकता है कोई छात्र सोच रहा हो कि सर मेरा कम नंबर है, मैंने कम अटेम्प्ट किया या फिर मेरा स्कोर कम जाएगा। तो ऐसे में वो छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हो जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा तब आपका 10 से 15 नंबर तक इंक्रीज़ होगा। और हाँ, एक बात और, आप खुद से ये मत सोचिएगा कि हमारे में नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अभी मैं बताऊंगा कि किसके में लगने वाला है, किसके में नहीं, बाई चांस। चलिए मैं पूरी डिटेल आपको करता हूँ, पहले कट ऑफ दिखाता हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपी पटवारी से रिलेटेड हर ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड होती रहती है। और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर ले। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको कट ऑफ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर समझाता हूँ कि किसके शिफ्ट में, किसके एग्जाम के दिन नॉर्मलाइजेशन लगेगा और किसको नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा नहीं होगा। सारी जानकारी बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले शुरुआत करता हूँ कट ऑफ के बारे में। मैंने कट ऑफ लिख लिया है, कैटेगरी वाइज सबकी कट ऑफ बताऊंगा। सबसे पहले हाँ, नॉर्मलाइजेशन सहित कट ऑफ। सबसे पहले जनरल कैंडिडेट, ध्यान दें, मेल जनरल, अब फीमेल दोनों साथ में बताऊंगा, तो टेंशन मत लीजिए, ध्यान से देखिए। जनरल मेल 147 से 155 नंबर आपके होने चाहिए, इतना नंबर आपका सेफ स्कोर होने वाला है। ध्यान से सुन लीजिए, अगर जनरल कैंडिडेट मेल वाले देख लें, जनरल 147 से 155 नंबर। साथ ही जब आपका नॉर्मलाइजेशन लगेगा तब यही आपका 150 से 160 तक भी पहुंच सकता है। बस इतने ही आपको लाने हैं, ये तो आपका फ़ायदा वाला है। ध्यान से सुनिएगा, जब आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके नंबर 160 तक भी पहुंच सकते हैं। 160 तक लगभग हो सकता है ना पूछे, लेकिन 160 तक पहुंच भी सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 150 से ऊपर भी जा सकते हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये हो गया जनरल मेल। अब यही जनरल फीमेल का देखिए जरा आप। जनरल फीमेल का देखें तो आप मान के चलिए, ये देखिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, ये कॉमन वाला है। तो जनरल फीमेल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 130 से 140 नंबर, माफ़ करिएगा, 135 से 140 नंबर आपके होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर जो जाएगा वो 140 से 135। अब हाँ, ये आप सोच रहे होंगे सबका नहीं जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए। अभी मैं कुछ देर बाद ये भी बताऊंगा कि किस किस का जाएगा। अब ये मैंने बता दिया 135 से 140 होना चाहिए आपका। मान लीजिए आपका है और जब आपका नॉर्मलाइजेशन लगा तो आपका 140 145 नहीं पहुंचा, तो आप तो आएंगे मुझे ही कहेंगे कि सर आपने बताया नहीं हुआ। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, सबका नहीं होगा, किसका किसका होगा ये भी बताऊँगा। ये हो गया। अब आते हैं ओबीसी। ओबीसी का देखिए, अगर आप ओबीसी से रिलेटेड हैं, मेल कैंडिडेट ओबीसी वाले, ये ध्यान दें 135 से 145 के बीच में आपका नंबर होना चाहिए, आप सेफ स्कोर के बीच में हैं। साथ ही आपका जो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन देखिए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका 140 से 148 तक पहुंच सकता है। तो अगर इतने तक नंबर बन रहे तो आप एकदम सेफ है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद तो आपको और भी फ़ायदा होगा। हाँ, किसी किसी में उतना ही नंबर रह सकता है, बढ़ेगा भी नहीं। अभी किसका नहीं होगा वो भी बताऊँगा। आइए ओबीसी में देखते हैं फीमेल का। ओबीसी अगर मैं फीमेल देखूँ ज़रा यहाँ पर, तो ये देखिए, 2 सेकंड में आपको दिखा दूँ ज़रा। ओबीसी फीमेल, ये फीमेल है, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है उसका। ओबीसी फीमेल 125 से 130 नंबर के बीच में आपका होना चाहिए। साथ ही उसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 130 से 135 आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर पहुँच जाएगा, लगभग 135। 125 से 135 यहाँ पर आपका स्कोर पहुँच सकता है। ये हो गया फीमेल का। आते हैं अगला। अगला ईडब्ल्यूएस मेल में चेक करते हैं। ईडब्ल्यूएस अगर मेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ, अगर आप ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो ज़रा ध्यान दें, यहाँ पर देखिए 133 से 139 नंबर आपको चाहिए। साथ ही आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये यही 140 145 पहुँच सकता है। इतने आपके पहुँच सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सबके नहीं पहुँचेंगे, फिर से सुन लीजिए, फिर आप मुझे ही मत कहिएगा कि सर मेरा नहीं, ये आपने कहा था। सबके नहीं पहुँचेंगे, किसके पहुँचेंगे ये भी बताने वाला हूँ। इतना हो गया। अब यही में मैं आपको ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी देख लीजिए आप।
फीमेल ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस 128 से 132 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए, एकदम सेफ जोन में है, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। साथ ही 130 से 135 आपका नॉर्मलाइजेशन स्कोर पहुँच सकता है। ये हो गया, आते हैं इतना। और हाँ, लगभग सभी का यहाँ पर एग्ज़ाम हो चुका है, कुछ ही लोगों का एग्ज़ाम बचा है। तो जो लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपनी कैटेगरी वाइज अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिएगा स्कोर कमेंट बॉक्स में, ताकि और भी डाटा मिल सके। ये तो मुझे डाटा आधा से ज़्यादा मिल चुका है, लेकिन अगर आपके कोई डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आते हैं 80 में मेल कैंडिडेट, 130 से 135 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यही 140 तक पहुँच सकता है, इतना पहुँच जाएगा। ये हो गया 80 कैंडिडेट। अभी 80 में ही फीमेल का देखते हैं। 80 फीमेल की बात करें अगर मैं, फीमेल वाले ध्यान दें, 80 कैंडिडेट 115 से 120 होना चाहिए और यही 120 से 125 तक पहुंच जाएगा। थोड़ा इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, लगभग 5 से 10 नंबर हर में देखने को मिलेगा। अब आते हैं यहाँ पर एसटी कैंडिडेट, ज़रा ध्यान दें, मेल वाले 120 से 125 तक आपका होना चाहिए, आप तभी सेफ जोन में रहेंगे, उससे नीचे मत सोचिएगा। साथ ही आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर 30-35। हाँ, अब यही एक फ़ायदा होगा, मान लीजिए अगर नॉर्मलाइजेशन लगता है आप में तो बहुत फ़ायदा होगा। अब जैसे मान लीजिए मैंने एसटी का 120 बताया, ये सेफ जोन है, ये तो एक्स्ट्रा है, समझ लीजिए ये है आपका सेफ जोन 120 वाला। अब इसी में होता क्या है, मान लीजिए अब जनरल कैंडिडेट हैं और एसटी से बिलोंग करते हैं। अब मैंने 120 125 बताया, अब यहीं आपका 110 ही बन रहा है, माफ़ करिएगा 110 ही बन रहा है। तो आप सोचेंगे अब मैं तो सेफ जोन से बाहर, लेकिन नहीं, अब यहीं आपका जब नॉर्मलाइजेशन लगेगा तो यही 110 120 में बदल जाएगा। जब 120 बदलेगा ऑलरेडी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसे में टेंशन ना लीजिए। आते हैं एसटी फीमेल, इसमें देखते हैं 110 से 115 और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 120 तक पहुंच जाता है। आते हैं दिव्यांग का देखते हैं, पीएच 110 115 और माफ़ करिएगा 115 120 आपका होना चाहिए स्कोर इसके बीच में। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 125 तक पहुंच सकता है और सेम यही दोनों में एक ही रहेगा। अब ये सब बातें होगी। अब मैं आता हूँ आपको बताऊँ किस में नॉर्मलाइजेशन लगेगा और किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं होगा, क्योंकि ये बातें तो आपको पता ही होंगी कि सबको फ़ायदा नहीं होगा। नुकसान तो किसी को नहीं होगा ये तो पक्का, लेकिन फ़ायदा भी सबको नहीं होगा। किसी किसी को फ़ायदा होगा, किसी किसी का नंबर बढ़ेगा और किसी का वहीं स्थिर रह जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, जैसे मान लीजिए आपने किसी दिन पेपर दिया और आपने देखा कि आपका स्कोर जनरल कैंडिडेट है, जनरल क्या, चलिए मान लेते हैं जनरल कितना है 147 मैंने बताया लगभग। अब जनरल कैंडिडेट हैं, अब आपका यहाँ पर 130 बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने 147 बताया, अब 130 ही बन रहा है मेरा। तो अगर आप में नॉर्मलाइजेशन लगा तो यही आपका 145 तक भी पहुंच सकता है, 140 तक भी पहुंच सकता है और आप एकदम सेफ जोन में आ सकते हैं उस टाइम। लेकिन अब होगा क्या, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई भी कैटेगरी है, रैंडमली कोई भी कैटेगरी मान लेते हैं, 110 अटैम्प्ट किया और आपको लग रहा है कि मेरा 5 नंबर कम है। अब 110 अटैम्प्ट किया तो आपने सोच रहे हैं कि मेरा स्कोर भी कम है, इसका मतलब हाँ, शिफ्ट हार्ड और शिफ्ट नॉर्मल से ही आपका बेनिफिट होता है। हार्ड है तो नंबर बढ़ेंगे और नॉर्मल या इजी है तो नंबर घटेंगे, ये होता है। लेकिन अब मान लीजिए 110 आपने स्कोर किया, अब आपके मन में तो एक ही बात चल रही होगी कि हाँ, अगर 110 मैंने स्कोर किया तो मेरी शिफ्ट हार्ड होगी, अब मेरा नंबर बढ़ेगा। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, ये सिर्फ आपकी मेंटालिटी है, आपकी सोच है कि आपकी शिफ्ट हार्ड है। लेकिन अगर आयोग के नहीं लगा कि आपकी शिफ्ट हार्ड है तो आप वहीं 110 पर ही रुक कर रह जाएंगे। ये आप नहीं तय करेंगे या मैं नहीं तय करूँगा कि किसकी शिफ्ट हार्ड थी किसकी शिफ्ट ईजी थी। कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, ये कोई भी नहीं बता सकता कि किसकी शिफ्ट, हाँ सोच सभी सकते हैं जिसने पेपर दिया उसको लगता है। अब मान लीजिए आप ही ने कम तैयारी की, अब आपको लगेगा ही कि हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वाकई में अगर शिफ्ट हार्ड होगी तो आयोग तय करके आपका नंबर इंक्रीज़ कर देगा। तो ऐसे में आप खुद ना परेशान हो कि मेरी शिफ्ट हार्ड थी। बहुत लोग तो खुद ही सोच कर बैठ जाते हैं कि मेरा 15 नंबर बढ़ेगा क्योंकि मेरा स्कोर भी कम आया है, मेरी शिफ्ट भी हार्ड थी। तो ये सिर्फ आप ही सोचते हैं, आयोग नहीं सोचता है। जो आयोग सोचेगा होगा वही। मान लीजिए आपने सोच कर तो बैठे हैं 15 बढ़ेगा, अब एक भी नहीं बढ़ा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप खुद जज मत बनिए, मेरी जो राय है वही मानिए, वेट करिए और आप आफ्टर नॉर्मलाइजेशन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो उम्मीद है वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, पूरी कट ऑफ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।